ब्रदर एंड एक सिस्टर थे। कौन थे? ब्रदर एंड सिस्टर। तो अभी आपने देखा वो ब्रदर एंड सिस्टर प्ले कर रहे थे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे थे और खेल रहे थे। तो पता है एक ब्रदर और एक सिस्टर का आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। विच फेस्टिवल इज दिस? रक्षाबंधन। कौन सा फेस्टिवल है ये? कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? रक्षाबंधन। यस, तो आपको पता है कि रक्षाबंधन हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आपको पता है। चल, रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता, रक्षा मीन्स होता है सुरक्षा। क्या होता है रक्षा मीन्स? सुरक्षा। बंधन मीन्स होता है बाध्य, मतलब कि किसी को अपनी सुरक्षा के लिए बाध्य करना। तो वो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे कि ये रक्षाबंधन जो था, हमने आपको बताया कि रक्षाबंधन होता क्या है कि सुरक्षा के लिए बाध्य करना। अब सुरक्षा के लिए बाध्य किसको कर सकते हैं? हम हमारे ब्रदर को, और जो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं हम उनसे हम क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा का बंध को लेते हैं, विश करते हैं कि आप हमारी सुरक्षा करो। ओके, सो आज आपको पता है हम लोग रक्षाबंधन पे क्या करते हैं? एवरी ईयर हम लोग हमारे भाई के हाथ में कलाई पे क्या बांधते हैं? राखी टाई करते हैं ना, और उसको तिलक लगाते हैं, उसका मुंह मीठा कराते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, हम गॉड से प्रेयर करते हैं कि गॉड जो मेरा भाई है उसके आप उज्जवल भविष्य की हम लोग उनसे कामना करते हैं। और उसी के साथ हम विश करते हैं कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो और वो हमेशा अपने भविष्य में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो है हम रक्षाबंधन एक भाई और बहन का त्योहार होता है। जब बहन राखी टाई करती है तो भाई को रिटर्न गिफ्ट भी देता है, तो बहन बहुत खुश हो जाती है। क्यों? गिफ्ट तो सबको अच्छा लगता है ना। तो गिफ्ट सबको अच्छा लगता है, तो जब बहन को गिफ्ट मिलता है तो बहन तो बहुत खुश हो जाती है कि आज तो मुझे गिफ्ट मिले, है ना। तो इसी तरह से हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें। लेकिन आपको पता है हम रक्षाबंधन और भी डिफरेंट तरीके से वो कर सकते हैं सेलिब्रेट। वो कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो आप लोग देखोगे? जोर से बोलो। आज हम लोग कैजुअल्स में आपको किससे मिलवाने के लिए लेके आए, तो सो प्लीज कम। ओके, तो आपने नोटिस किया कि ये कौन है हमारे? आपने नोटिस किया है क्या? बोलो यस कि नो। बताइए कौन है ये हमारे? कम्युनिटी हेल्पर, है ना। तो ये क्या है? हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स है। तो पता है मैम ने इनको क्यों लिया है? क्योंकि आप लोगों को पता चले कि इनका हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है और हमें इनको किस तरह से इनका सम्मान करना चाहिए। तो देखो, आपको पता है ये जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं ना, उनमें से आज हमने कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स यहाँ पे बुलाए हैं और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कम्युनिटी हेल्पर्स का गेटअप रेडी करके आए हैं। तो देखो, सबसे पहले ये कौन है? स्वीपर। कौन है? स्वीपर। स्वीपर मतलब कि कौन? सफाई कर्मचारी। कौन? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी का वर्क पता है क्या होता है आपको? हमारे यहाँ की आसपास की जो भी गंदगी हो हम लोग करते हैं ना, उसको ये लोग साफ करते हैं। क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो ये क्या है? सफाई कर्मचारी। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो क्या हमारी हेल्थ अच्छी होगी? नो। क्यों? क्योंकि ये नहीं होंगे तो हमारे आसपास का जो माहौल है वो गंदा होगा और वो हम क्या हो जाएंगे? बीमार होते रहेंगे। ठीक है, तो इनका भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, नाउ ये कौन है बताओ? नो, पोस्टमैन। कौन है ये? पोस्टमैन।
पोस्टमैन का वर्क क्या होता है? पोस्टमैन का होता है डोर टू डोर की सर्विस देना, मतलब कि एक जगह से सर्विस लेके दूसरी जगह पे सर्विस देना, और इनका भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, रक्षाबंधन पे आपको पता है कोई भी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने भाई के घर या बहन के घर नहीं जा पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी राखी होती है उसको क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो लेकिन वो राखी तो पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वो राखी लेके उनके डोर पे देता कौन है? पोस्टमैन। कौन देता है? पोस्टमैन। अगर ये नहीं होंगे तो क्या हमारा कोरियर वगैरह जो है वो कोई जल्दी से पहुंचा पाएगा? इनका भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, नाउ ये कौन है बताओ? ये है डॉक्टर। डॉक्टर हमारी लाइफ में 20x4 20x7 लवर्स हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। ये हमारी क्या करते हैं, हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। ये कोई भी फेस्टिवल्स नहीं देखते कि नहीं आज ये फेस्टिवल है तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, नहीं, ये हमेशा हमारे लिए हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में अवेलेबल रहते हैं और हमारी क्या करते हैं, सेफ करते हैं, हमें सुरक्षित करते हैं। ये नहीं होंगे तो हम लोग क्या सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? ये भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ ये कौन है आप जानते हैं इनको? फायर फाइटर। ठीक है, अभी कहीं पे भी आग लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम लोग डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कहाँ पे कौन सी एजेंसी में कॉल करते हैं? फायर फाइटिंग में कॉल करते हैं, और वहाँ से वो लोग अपने एक ग्रुप को भेजते हैं और वो लोग आके क्या करते हैं, अपनी वाटर से पाइपलाइन से वो आग को बुझाते हैं। तो ये होते हैं फायर फाइटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। ओके, नाउ ये कौन है? पुलिसमैन। तो पुलिसमैन को भी बहुत सारा लोड होता है, बहुत वर्क होता है। ये आज हम जो भी फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह ये इस तरह से तैनात रहते हैं कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम किसी को फेस ना करनी पड़े। तो आपको पता है ये हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज आपको पता है आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग कहाँ गए थे, पुलिस स्टेशन, और वहाँ जाके हमने क्या किया, जो भी पुलिसमैन थे उनको हमने राखी टाई की थी, उनको तिलक किया था, उनकी आरती की। ऐसे ही आज हम ये कम्युनिटी हेल्पर्स की क्या करेंगे, राखी टाई करेंगे और उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, इनकी आरती उतार रही हूँ। तो आज आप सब लोग मेरे साथ इनको थैंक यू बोलिए, थैंक यू। ओके, तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने इनके साथ रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट किया है ना। रक्षाबंधन तो हम लोगों ने इनके साथ सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस भी आपको मैम ने बता दी कि इनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। ओके, एंड इनका महत्व हमने भी आपको बता दी। आज से आप सभी को इन लोगों का सम्मान करना है, इन लोगों की जो सर्विस है। कभी आप पता ऐसा करते हो कि कभी कोई पोस्टमैन घर पे आता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो? तो उसको हमेशा थैंक यू बोलने का, डॉक्टर को भी थैंक यू बोलने का, क्योंकि इन लोगों की हमें बहुत हेल्प होती है, बहुत नीड होती है इन लोगों की हमारी लाइफ में। तो आज से आप लोगों को भी इन लोगों का सम्मान करना चाहिए। ओके, तो ये तो मैम ने आपको बताया कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में। अभी मैम आपको एक चीज बताएं कि कभी आपने कोई भी आचार्य या कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं ना, कभी आपने घर पे पूजा पाठ होती है तो कभी आपने नोटिस किया है कि जो पंडित जी होते हैं या फिर जो आचार्य होते हैं वो एक श्लोक बोलते हैं, लेकिन वो श्लोक कब बोलते हैं, हमारे हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्या बांधते हैं हमारे हाथ में? एक रक्षा सूत्र, मतलब कि कलावा। जब वो कलावा बांधते हैं तो वो एक रक्षा
बांधते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको हम? रक्षा सूत्र। जब वो इसको बांधते हैं ना तो इसके साथ एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक कौन सा है आपको पता है? येन्द्रो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला ते त्वमापि वैनामि रक्षी में रक्षा चल कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक रक्षा सूत्र वो बोलते हैं कि जब ब्राह्मण देवता हमारे हाथ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं कि जब इसको बांधा तो एक रक्षा सूत्र बना। वो रक्षा सूत्र कैसे बना? जब एक माता लक्ष्मी के राजा बलि ने राजा बलि के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा ना तभी से उसको बोला जाता है कि आप रक्षा सूत्र जिसके भी हाथ पे बांध रहे हो ना आपको आपके रक्षा करनी, इस व्यक्ति की रक्षा करनी है और अपने पद पर अड़े रहना, वहाँ से हिलना नहीं। आपको जिसके हाथ में बांधना है उसका रक्षा ही करनी। और इसी के साथ आपको पता है जब भी हम ये हाथ में बांधते ना तो हमारे साथ क्या होता है? एक पॉजिटिविटी आती है। क्या आती है? एक पॉजिटिविटी। तो ये होता है हमारा रक्षा सूत्र। और इस रक्षाबंधन मतलब कि श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ता है तो इसको हम श्रावणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावणी भी कहते हैं। ओके। और इसको कई जगह पे तो नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। उनसे बोलो नारियल पूर्णिमा। इस दिन कई लोग अपनी जनेऊ को भी बदलते हैं। क्या बदलते हैं? जनेऊ। जो जनेऊ कौन पहनते हैं? जो कि पुराने जो ब्राह्मण लोग हैं, जो कि आजकल के कल्चर में इतना नहीं है लेकिन कई लोग पहनते हैं आज भी जनेऊ, तो वो इस दिन रक्षाबंधन के दिन अपनी जनेऊ को बदलते हैं। ओके। तो ये रक्षाबंधन हम श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। तो आज आपको मैम ने ये बताया कि रक्षाबंधन हमने कैसे सेलिब्रेट किया, क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कैसे। लेकिन ये रक्षाबंधन की स्टार्टिंग जो सेलिब्रेट करने की है वो कैसे हो वो आप लोग जानना चाहते हो? यू आर एक्साइटेड? तो मैं बताऊं आपको इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बताओ। अभी आपको मैं बताते हैं कि रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट कर मतलब कैसे शुरू हुआ, कब से हम लोग शुरू करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात थी, एक राजा बलि थे। कौन थे? राजा बलि। कौन थे मुझे बताओ? राजा बलि। एक समय की बात थी, एक राजा बलि थे। उनका पराक्रम इतना था कि उनका पराक्रम तीनों लोकों में था, लेकिन उनके एक वो दानवीर बहुत थे। क्या थे? बहुत दानवीर थे। उनके द्वार पे जो भी आता था वो कभी खाली नहीं जाता था। क्या होता था? कोई भी उनके द्वार पे आता था ना, जो भी कोई उनसे कुछ मांगता था तो वो अपना दिल खोल के उसको देते थे, कभी उसको मना नहीं करते थे। कभी उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं गया। ठीक है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक दिन उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। क्या किया? बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। जब उन्होंने सभी को आमंत्रित किया तो उसमें पता है कौन आए थे? सभी देवी देवता आए थे, सब आए थे और उसमें भगवान विष्णु भी आए थे। लेकिन भगवान विष्णु ने कुछ और रूप धारण करके आए थे। कौन रूप सा धारण किया था उन्होंने? भगवान वामन का। कौन सा रूप धारण किया था उन्होंने? भगवान वामन, मतलब कि ब्राह्मण देवता का उन्होंने रूप धारण किया। जब उन्होंने ब्राह्मण देवता का रूप धारण किया तो वो राजा बलि के द्वार पे आए और राजा बलि के द्वार पे आने के बाद उन्होंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे भिक्षा दो। आपके द्वार से तो कभी कोई खाली नहीं जाता है, तो आप मुझे भिक्षा दो। तो राजन ने बोला, हाथ जोड़ के राजन ने क्या बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आपको जो भी चाहिए वो आप ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर और सिर तुम्हारे से 3 पग भूमि चाहिए। कितने पग? 3 पग मतलब कि 3 पैर भूमि। कितने पैर? 3 पैर। तो राजा ने कहा कि बस 3 पैरी भूमि? ये बोला हाँ मुझे 3 पैरी भूमि चाहिए। तो राजा ने उनसे क्या बोला कि हे ब्राह्मण देवता, यहाँ से आप खड़े हो और जहाँ तक कि आपकी नजर पहुँचे, जितना भी आपको नजर पहुँचे, जहाँ से भी आपको जो भी धरती चाहिए, पग भूमि चाहिए, आप वहाँ से उसको ले सकते हो। तब ब्राह्मण देवता के राजन के अपने कहने पर ब्राह्मण देवता ने तो अपना रूप विशाल कर लिया। क्या हो गए? वो बड़े हो गए। अब बड़े जब हो गए तो उन्होंने अपना एक पैर कहाँ रखा? पृथ्वी लोक पे। कहाँ रखा? पृथ्वी लोक पे। ठीक है। जब उन्होंने एक पैर अपना पृथ्वी लोक पे रखा तो दूसरा पैर कहाँ रखा? स्वर्ग लोक पे। कहाँ रखा? स्वर्ग लोक पे। ठीक है। जब स्वर्ग लोक पे दूसरा पैर रख दिया तो तीसरा पैर रखने के लिए तो जगह ही नहीं बची। तो ब्राह्मण देवता से उन्होंने राजन ने कहा, ब्राह्मण देवता राजा से क्या बोला कि हे राजन, आज तो मेरे 2 पैर में ही आपका पूरा ये खत्म हो गया, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? आपने मुझे 3 पैर भूमि का वचन दिया है, तो वचन के अनुसार आप मुझे तीसरी पैर भूमि और दोगे। तो राजा के पास तो कुछ था ही नहीं। तो राजा ने क्या किया? राजा ने अपना मस्तक नीचे कर दिया और अपने मस्तक को झुका के बोला कि हे ब्राह्मण देवता,
आप तीसरा पैर मेरे मस्तिष्क पे रखिए, मतलब मेरे सर पे रखिए। तो ब्राह्मण देवता ने तीसरा पैर राजा के सर पे रखा। तो ये 30 पैर भूमि उन्होंने उससे वरदान में मांगी। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से वचन मांगा और राजा बलि ने उनको दान भी दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैंने तो मेरा कर्तव्य पूरा किया, लेकिन अभी आप पहले मुझे ये बताइए कि आप है कौन? क्योंकि इतना बड़ा विशाल रूप धारण करने के बाद 30 पैर भूमि में सब कुछ नाप लेना तो कोई छोटा तो कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आप बताइए आप कौन है? तो उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और वो कौन बने? भगवान विष्णु के रूप में आ गए। जब भगवान विष्णु के रूप में आ गए तो राजन ने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि हे भगवान, आज आपने मेरे से 3 पैर भूमि में सब कुछ मांगा, लेकिन तो राजन की इस तरह की दानवीरता को देख करके जो भगवान विष्णु थे ना, वो बहुत खुश हुए। जब वो बहुत खुश हुए तो उन्होंने राजा से क्या बोला कि राजा अब तुम मेरे से कुछ वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो राजा के वरदान मांगने पर राजा बलि ने क्या बोला कि ठीक है, अगर आज आप खुश हो तो मुझे मेरे एक वचन दीजिए कि बोलो क्या चाहिए कि आज से आप मेरे द्वारपाल बन के रहोगे। क्या बन के रहोगे? द्वारपाल। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैंने तुमको वचन दिया, जैसे तुमने मुझे वचन दिया और उसको पूरा किया, ऐसे ही मैं तुम्हें वचन देता हूँ और उसको मैं पूरा करूँ। तब भगवान विष्णु उनके द्वार पे द्वारपाल बन के रहे। कई दिनों निकल गए, तब कई दिनों तक वापिस नहीं आने के कारण माता लक्ष्मी थी, उसको बहुत चिंता हो गई कि भगवान तो अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो उन्होंने भगवान नारद को बुलाया। किसको बुलाया? नारद को बुलाने के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, कि आपने कहीं भगवान विष्णु को देखा है? तो नारद जी ने क्या बोला कि माता, वो तो राजा बलि के द्वार पे द्वारपाल बन के बैठे हैं। क्या बैठे हैं? द्वारपाल बन के बैठे हैं। तो आप एक काम कीजिए, उनको वापस कैसे लेके आया जाए? नारद जी ने बोला कि कैसे वापस लाया जाए? तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, राजा बलि के द्वार पे एक स्त्री का वेश धारण कीजिए और स्त्री का वेश धारण करके आप राजा बलि को राखी बांधिए। राखी बांधोगे तो आप जब वो उपहार में आपसे कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो आप अपने पति मतलब भगवान विष्णु को वापस मांग। तब माता लक्ष्मी ने क्या किया? एक स्त्री का रूप धारण किया। क्या किया? एक स्त्री का रूप धारण किया और चली गई राजा बलि के द्वार और वहां जाकर रोने लगी। तो उनसे पूछा राजा बलि ने कि तुम क्यों रो रही हो? तो राजा बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि राजा बलि, यहाँ कि मेरे कोई भी भाई नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मेरे को मेरे भाई को राखी बांधती है, तो आप मुझे बताइए ना, मेरी कोई भाई नहीं। तो उसको रोता देख के राजा बलि ने क्या बोला कि ठीक है, आज से आप मेरी बहन हो, आप मुझे राखी बांधो। तब से राजा बलि के माता लक्ष्मी ने राखी बांधी और वो दोनों क्या बन गए? भाई बहन बन गए। क्या बन गए? भाई बहन बन गए। तब राजा बलि ने उनकी राखी बांधी तो माता लक्ष्मी ने उनसे बोला कि अब मैंने आपको राखी बांधी, लेकिन आप मुझे उपहार में तो दोगे ना कुछ? तो राजा बलि ने बोला कि मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वार पे जो द्वारपाल है ना, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए। क्या करिए? जो द्वारपाल उसको मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसको ले जाना चाहती हूँ अपने साथ। तो राजा ने कहा कि आप है कौन जो द्वारपाल को लेके जाओगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको द्वारपाल दे दूंगा। लेकिन जब उन्होंने द्वारपाल को देने के लिए वचन दे दिया तो उन्होंने उनसे बोला कि आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने उनको अपना असली रूप दिखाया। मतलब वो दोनों उनसे बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि आपका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। और आज के दिन माता लक्ष्मी ने आपको राखी बांधी है ना, तो इस दिन को हम आगे भी कलयुग तक रक्षाबंधन के उसमें सेलिब्रेट करें। तो इसी तरह से ये शुरुआत हुई रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने की। समझ में आया आपको? तो ये हमने रक्षाबंधन की आपको स्टोरी बताई कि कैसे शुरुआत हुई और ये कैसे हम आगे तक सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सो आज हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? रक्षाबंधन। तो देखो हमने यहाँ पे कितनी सारी थिंग्स यहाँ पे आप लोगों ने रखी है। गिफ्ट्स रखे, राखी रखी, स्वीट्स रखी, आरती की थाली रखी। अब आप सब भाई बहनों को क्या बनोगी? बहनें अपने भाई को क्या करेगी? राखी टाई करेगी ना? बोलो यस। जब बहन राखी टाई करेगी तो भाई उसको क्या देगा? गिफ्ट देगा, है ना? यस। तो आप लोगों को पता है आज हम यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो एवरीवन, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहूँ। क्या? साथ पले और बड़े हुए, बोलो साथ पले और बड़े हुए